हमारे बीटीएस की के पॉप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बीटीएस को हर कोई जानता है। बीटीएस एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आज से 5-6 साल पहले की भी बात करी जाए तो शायद किसी को ये एक सपना ही लगेगा कि दुनिया में के पॉप इतना फेमस हो जाएगा और लोग कोरिया आने के लिए पागल होंगे। और बीटीएस ने इस सपने को सच करके दिखाया है। लेकिन रिसेंटली बीटीएस की के पॉप में सबसे बड़ी इंसल्ट हुई है और इसके बाद काफी सारे आर्मीज को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आर्मीज को लगता है कि बीटीएस के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ और उसके पीछे एक अच्छा रीजन होगा। और आपको भी सुनकर ये लग रहा होगा कि यार, इंसल्ट होने के बाद आर्मीज ऐसा कैसे कह सकती हैं। लेकिन फुल बात जानने के बाद आपको भी लगेगा कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो रिसेंटली ग्रैमी के नॉमिनेशंस लॉन्च होने वाले थे और हर बार की तरह इस बार भी बीटीएस की कई सारी एल्बम्स ग्रैमी के नॉमिनेशंस में आने की उम्मीद आर्मीज को थी। स्पेशली बीटीएस के मेंबर जंगकुक की एल्बम और वी की एल्बम तो डेफिनेटली, क्योंकि कई सारे लोगों को पता चला था कि ग्रैमी के नॉमिनेशंस में जाने के लिए इन दोनों एल्बम का नाम दिया गया है और सभी आर्मीज बेसब्री से इंतजार कर रही थी नॉमिनेशन के रिलीज होने का। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि नॉमिनेशंस रिलीज हो जाने के बाद भी बीटीएस को एक भी नॉमिनेशन किसी भी कैटेगरी में नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और दोस्तों, बीटीएस तो क्या, किसी भी के पॉप आर्टिस्ट को कोई भी ग्रैमी नॉमिनेशन इस बार नहीं मिली, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। बीटीएस को तो हर बार एक ना एक नॉमिनेशन मिल ही जाती है, लेकिन इस बार वो किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं हुए हैं, ना ही जंगकुक, ना ही वी और ना ही कोई और बीटीएस मेंबर। और आर्मीज को लगता है कि ये बीटीएस की एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट है, क्योंकि इस बार बीटीएस की एल्बम्स ने इतना सारा अचीवमेंट किया था और जंगकुक की एल्बम तो पता नहीं कौन कौन से अचीवमेंट को हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नॉमिनेट तक नहीं किया गया। लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैंने ही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ग्रैमी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि भाई, जो भी ग्रैमी जीतता है उसको लेकर काफ़ी उल्टी फुल्टी चीज़ें होती हैं। बियॉन्से का नाम भी उसके बीच में आ रहा था और बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम बीच में आ रहा था, जो ग्रैमी जीतने वाले आर्टिस्ट को दबा के रखते हैं, अपने अंडर कंट्रोल करके रखते हैं, उन्हें इस तरीके से उल्टी सीधी चीज़ों में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मीज को लगता है कि भाई, बीटीएस ग्रैमी से दूर हो गए, यही बेटर है, क्योंकि पहले भी वो ग्रैमी नहीं जीते थे तो वो बच गए थे इन सभी पार्टीज वगैरह में जाने से और ये सब कुछ इनके इन्फ्लुएंस में आने से, और अब वो ग्रैमी से दूर ही हो गए, तो इन सभी आर्टिस्ट के गंदे कामों से वो सेव हो गए हैं। तो अच्छा ही हुआ है कि बीटीएस को कोई नॉमिनेशन नहीं मिली है, ऐसा बीटीएस आर्मीज का मानना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि भाई, ये अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।